शिविन की चीख सुनकर शिवी सहम गई थी। शिविन ने फिर से कहा, डॉट आई सेड रन, ये लड़की क्या तुम्हें जिंदा नहीं रहना है? मैंने कहा भागो यहाँ से, क्योंकि मैं ये फिर से नहीं कहने वाला। शिविन ये सब कहते हुए एकदम नरक का शैतान लग रहा था। उसके इस तरह से चीखने से शिवी की आंखों से आंसू छूटने लगे थे। वो ब्लू ड्रेस भी आज उस पर एकदम फीका सा लग रहा था, जो पूरी तरह से मटमैले हो चुके थे। शिवी ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और जितना वो भाग सकती थी वहां से भाग गई। उसकी सांसें बुरी तरह से चढ़ उतर रही थी, लेकिन बिना इसकी परवाह किए बस भागती ही जा रही थी। उसके सूज शायद पहले ही पैरों से भागते हुए कहीं निकलकर छूट गए थे, लेकिन वो फिर भी भाग रही थी और भागने से उसके पैरों पर छाले तक पड़ गए थे, जिससे अब तो उनसे खून भी बहने लगे थे। लेकिन उसे मानो दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था, बल्कि अभी भी उसके कानों में शिविन की डरावनी सी आवाज, वह आंखों में वो खूनी प्यास तैर रहे थे। शिवी के पैरों से निकलने वाली लहू की महक से सोए हुए वैम्पायर भी जाग चुके थे, लेकिन उनमें से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शिविन के शिकार को छू भी सके। शिवी हांफते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए बस भागती रही और भागते भागते वो किसी इंसान से फिर से बुरी तरह से टकरा गई। लेकिन इस बार उस इंसान की धड़कनें चल रही थी, जिसे सुनकर शिवी की जान में जान आई और उसने एक राहत की सांस ले ली। ये कबीर था, जो उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचा था। लेकिन उसकी ऐसी हालत देखकर कबीर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कबीर ने पूछा, शिवी क्या तुम ठीक हो? और तुम्हारे ड्रेस को क्या हुआ है? क्या तुम कहीं गिर गई थी? शिवी उसकी आवाज सुन चैन की सांस लेने लगी, लेकिन वो अब भी उतनी ही डरी हुई थी। उसका पूरा हुलिया भी बिगड़ चुका था, लेकिन अब वो सेफ थी क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के बाहों में थी, जिस पर उसको बहुत ज्यादा ट्रस्ट था। शिवी को इतना शांत वह डरा हुआ देखकर कबीर ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, तुम इतना कांप क्यों रही हो? जस्ट कॉम डाउन शिवी। शिवी ने कहा, मेरे सामने एक हैवान ने एक इंसान को मार डाला। कबीर, तुम इतना लेट क्यों हो गए? पता है, मुझे लगा मैं आज मारी जाऊंगी। शिवी ये सब कुछ कह तो रही थी, लेकिन खुद से, क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसकी जुबान तक नहीं खुल रही थी। अगर इस तरह से किसी के भी सामने कोई वैम्पायर इस तरह से इंसानों का खून पीने लगे तो ये सब देखकर कोई भी डर जाएगा। जंगल में कोई भी रोशनी नहीं थी, सिवाय अचानक मौसम खराब होने की वजह से चमकती हुई बिजली की, जो आसमान से चमककर धरती पर पड़ रही थी। शिवी को कबीर ने खुद से दूर करना चाहा, लेकिन शिवी ने उसको किसी डरे हुए छोटे से बच्चे की भांति कस के हग कर लिया। शिवी ने अंदर ही अंदर कहा, मुझे खुद से दूर मत करो कबीर, वो मुझे मार डालेगा। मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। शिवी की आवाज उसके मुंह के अंदर ही कुजने लगी थी। उसके मुंह से बस एक ही वर्ड निकला, कबीर। कबीर ने एक गहरी सांस ले ली, फिर उसने शिवी ने बिखरे हुए बालों को ठीक करते हुए कहा, पता है मैं कितना ज्यादा डर गया था। तुम कहाँ चली गई थी इस तरह से अकेले? शिवी, इस तरह से अकेले कोई जंगल में जाता है क्या? और तुमने बताया नहीं, तुम इतनी बुरी हालत में कहाँ से आ रही हो? देखो क्या हुलिया बना लिया है तुमने अपना। और तुम मेघा को छोड़कर क्यों चली गई थी? मैंने कहा था न ज्यादा दूर मत जाना, फिर क्यों गई थी? शिवी ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। रिहान ने पीछे से आते हुए कहा, बस अब यही देखना बचा था मेरा। नैना ने पहले शिवी को ढंग से बिठाया, फिर उसने चिढ़ते हुए रिहान से कहा, तू चुप कर डफर, पहले ये बता कहाँ था तू अब तक? अगर तू पहले आया होता तो ये सब कभी भी नहीं होता, और न ही शिवी ऐसी अजीब तरह की बहकी बातें करती। रिहान ने कहा, मैं? नैना ने कहा, हाँ तू ही जाता लकड़ियां ढूंढने जंगल। रिहान ने कहा, ओह आई सी, तो क्या मैंने सच में कोई बेहतरीन चीज मिस कर दी है? वैसे क्या हुआ है, मुझे भी तो बता दो। नैना ने सब कुछ उसे बता दिया, जो कुछ भी शिवी ने अभी तक उन सब को बताया था, जिसे सुनकर रिहान बुरी तरह चौंक गया था।
रिहान ने कहा, मेरी दादी भी तो बचपन में मुझे ये सब बातें बताती थी। रिहान भी अब स्टोरी सुनाने लगा, जिसे सुनकर नैना बुरी तरह डर गई थी, क्योंकि जिस वे में रिहान स्टोरी सुना रहा था कोई भी डर जाता। कबीर ने झल्लाते हुए कहा, रिहान तुम अपनी बकवास बंद करो वरना तुम्हें मैं भूखे भेड़ियों को खिलवा दूंगा। नैना ने कहा, हाँ मैं खुद तुम्हें उन भेड़ियों के पास फेंक आऊंगी चूहा कहीं का। रिहान ने कहा, तू चूहिया। नैना ने कहा, लेकिन तू बड़ा वाला है। फिर वो दोनों ही हाई फाई करने लगे। कबीर ने उनकी हरकतों को देखकर अपने दांतों को पिसते हुए कहा, तुम दोनों अब बस भी करो यार, शिवी के लिए कपड़े लेकर आओ, देखो उसने किस तरह अपना हुलिया बिगड़ा हुआ है। शिवी अभी भी बेहद टेंशन में लग रही थी। शिवी ने थोड़ा सीरियस होकर कहा, मैं सच कह रही हूँ डूड, मैंने सच में वैम्पायर को देखा है। उसके दो पैने दांत थे एकदम चमकते हुए और उसके मुंह से लार की जगह इंसानी खून टपक रहे थे। नैना उसे डर से घूर रही थी क्योंकि उसे अपनी बहन की सच में बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। कबीर ने शिवी को शांत कराते हुए कहा, अच्छा तुम जब इतने यकीन से कह रही हो तो हम कल इस टॉपिक पर एक बार रिहान के डैड से बात कर लेंगे, वो इंस्पेक्टर है। क्यों रिहान? रिहान ने कहा, हाँ डूड बिल्कुल, और शिवी तुम अब बिल्कुल भी फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यार हम सब हैं ना। शिवी ने कहा, लेकिन मुझे हर कीमत पर मेरा फोन चाहिए क्योंकि उसमें वो वीडियो है। मैं सच बोल रही हूँ। कबीर ने शिवी से कहा, ओके नाउ जस्ट रिलैक्स, और अब इस टॉपिक पर फिर से कोई भी बातचीत नहीं होगी। लेकिन पहले तुम्हारे पाव में फ्रस्ट्रेट कर देता हूँ, तुम्हें दर्द हो रहा होगा। मैं भी कितना ज्यादा बुरा हूँ, सॉरी शिवी, मैं तुम्हें डांटने के चक्कर में सब कुछ भूल ही गया था। शिवी ने कहा, सॉरी मत कहो कबीर, इट्स ओके। नैना ने कहा, और रही बात फ्रस्ट्रेट की तो वो मैं कर लूंगी। कबीर ने कहा, मैं कर देता हूँ। रिहान ने भी उसे तंग करते हुए कहा, नहीं मैं कर देता हूँ, क्योंकि तुम सबको अगर करना ही होता तो क्या अभी तक नहीं करते। नैना ने कहा, नो थैंक्स। नैना ने सबको घुरकते हुए देखा, फिर कबीर को भी शिवी से दूर कर दिया। वो हमेशा से ही एक पजेसिव सिस्टर थी जो सब जानते थे, और शिवी के लिए तो वो कुछ ज्यादा ही पजेसिव थी, इसलिए उसे इस सिचुएशन में इससे ज्यादा कोई कुछ कह भी नहीं सकता था। कबीर ने कहा, अच्छा तो क्या मैं कुछ हेल्प करूं तेरी? सभी हामी भरने लगे। शिवी ने यकीन दिलाते हुए कहा, नहीं ये सब कोई स्क्रिप्ट नहीं था, ये सब सच है, तुम सब मेरा यकीन करो, मैं अभी अभी मिलकर आ रही हूँ, सच में। शिवी को याद आया कि उसने तो सब कुछ रिकॉर्ड किया हुआ था, तो वो अब प्रूफ के लिए अपना फोन चेक करने लगी, लेकिन फोन उसके पास नहीं था, जिससे वो अब परेशान हो रही थी। वही बाकी सब तो उसकी बातें सुनकर जोर जोर से हंसने तक लग गए थे, और नैना ने तो ये तक कह दिया था कि अब तक तो ये स्टूपिड ड्रीम्स में वेम्पी को देखती थी, अब ये हकीकत में भी ये सब देखने लगी है। वही कबीर नैना की बात सुनकर शॉकड हो गया था। कबीर ने हैरानी से कहा, तो तुमने ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया मुझे, और ये सब क्या है? शिवी, वैम्पायर्स हकीकत में नहीं होते यार, तुम जैसी इंटेलिजेंट लड़की भी क्या अब इन अजीबोगरीब चीजों पर ट्रस्ट करने लगी है? आई कांट बिलीव। शिवी ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है कबीर, मैंने सच में एक वैम्पायर देखा है। कबीर ने कहा, शिवानी वैम्पायरों का टॉपिक हमेशा से ही हमारे बीच बस र्यूमर्स की तरह ही रहे हैं, जो कभी भी हकीकत नहीं थे, और होंगे भी तो हजारों साल पहले, जिनके बारे में हम कुछ भी कह नहीं सकते। बेशक यूनिवर्सिटी में टीचर ने हमें इस टॉपिक के बारे में डिटेल्स में बताया था, लेकिन वो सब बस तुम्हारे ड्रामे के लिए जरूरी था, नथिंग एल्स। नैना ने भी कबीर की बातों से सहमत होते हुए कहा, करेक्ट। शिवी ने कहा, लेकिन मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, बस मेरा फोन मिल जाए मुझे, मेरे पास इसका सॉलिड सबूत है। कबीर ने इस बार थोड़ा सख्त लहजे में कहा, शिवानी तुम अब उस ड्रामे में पार्ट नहीं लोगी, और मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ क्योंकि ये सब तुम पर बहुत ज्यादा गलत तरीके से असर कर रही है।
यार ओह गॉड, मैंने तुम्हें पहले ही रोक क्यों नहीं दिया। नैना ने कहा, वैसे शिवी फोन कहाँ है तुम्हारा? अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं भी एक बार वीडियो देखना चाहती हूँ। शिवी ने कहा, फोन ही तो नहीं मिल रहा है मुझे नैनो। कबीर, क्या तुमने देखा मेरा फोन? कबीर ने कहा, नहीं शिवी और नैना तू चुप हो जा। उसे चुप करवाया तो अब तो शुरू हो गई। शिवी ने चीखते हुए कहा, तो क्या मैं मेंटल हूँ? तुम आखिर मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं करते? तुम सबको प्रूफ चाहिए। मैं देती हूँ प्रूफ, मेरा फोन कहाँ है? सबने एक ही टोन में कहा, हमें क्या पता। नैना ने एक्टिंग करते हुए कहा, वही तो मैं भी पूछ रही हूँ। एंड तू इस तरह से डरा मत मुझे, अंधेरे से डर लगता है यार। देख शिवानी, मैं सच में नाराज हो जाऊंगी। उन सब से दूर साइड में खड़ी होकर मेघा बहुत ध्यान से ये सब कुछ बातें सुन रही थी, मानो उसे ये सब सच लग रहा हो। और उसने तो अभी तक एक भी शब्द नहीं कहे थे। सब शांत होकर शिवी के चेहरे के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन देख रहे थे। शिवी को याद आया कि जब वो शिविन से टकरा गई थी, यानी कि बिना धड़कन के इंसान से टकरा गई थी, शायद तभी उसका फोन वही कहीं गिर गया होगा और वो तो डर से फोन को भूल ही गई थी। वो फिर से जंगल जाने के लिए उठने लगी, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा गए और वो वही गिर गई। लेकिन नैना ने उसे अपने बाहों में थाम लिया। नैना ने कहा, आराम से। कबीर ने भी उसे थोड़ा उसी तरह से रिलैक्स करवाया, फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने साथ कैंपिंग साइट तक ले गया। शिवी उसके बाहों में ही बेहोश हो चुकी थी। नैना शिवी की ऐसी हालत देखकर बुरी तरह से डर गई थी। नैना ने घबराते हुए कहा, शिवी डॉट कबीर, इसे क्या हुआ है? कबीर ने कहा, बस वीकनेस की वजह से ये बेहोश हो गई। ये कहकर कबीर उसे लेकर टेंट के अंदर चला गया और फिर उसे बिस्तर पर लेटा दिया। बाकी सब भी उसके पीछे पीछे उस टेंट के अंदर आ गए। कबीर ने कहा, कोई पानी लेकर आओ। मेघा जल्दी से पानी ले आई और उसने पानी का ग्लास कबीर को थमा दिया और कबीर ने भी फटाफट से शिवी के आंखों पर पानी के छींटे मार दिए, जिससे शिवी तुरंत ही उठकर बैठ गई। शिवी अभी भी शांत ही थी। कबीर ने कहा, थैंक गॉड तुम्हें होश तो आया, क्या अब तुम ठीक हो? शिवी कोई जवाब देती इससे पहले ही नैना भागते हुए आई और उसने उसे कस के हग कर लिया। नैना ने कहा, शिवी तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। नैना ये कहकर शिवी से थोड़ा दूर हटकर उसे टटोलते हुए देखने लगी। नैना ने कहा, तुम अपनी ड्रेस में इतना धूल मिट्टी कहाँ से लगाकर लाई हो? क्या तुम जंगल में अकेले दंगल खेलने गई थी? शिवी ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। कबीर ने नैना को चुप कराते हुए कहा, तुम चुप रहो नैना, उसे बोलने का मौका तो दो। देखा नहीं वो पहले से ही कितनी डरी हुई है। नैना ने चिढ़ते हुए कहा, तो मैंने कब उसका मुंह पकड़ा हुआ है? तुम चुप करो हेड स्टॉकर, वो तुम्हारी जीएफ बाद में है, मेरी बहन पहले है। कबीर ने तंग आकर कहा, नैना यार प्लीज थोड़ी देर चुप हो जाओ। नैना हैरानी से उसे देखने लगी, लेकिन कबीर का पूरा ध्यान अभी शिवी के पैरों में बने उन छालों पर टिकी हुई थी, जिसे देखकर उसे भी दर्द हो रहा था। कबीर ने शिवी के चेहरे पर आ रहे जुल्फों को उसके कान के पीछे कर दिए। शिवी ने एक नजर उसे देखा, फिर उसने अपनी नजर उस पर से हटा लिए। कबीर ने प्यार से पूछा, अच्छा शिवी तुम ये बताओ तुम्हारे सूज कहाँ है? आखिर जंगल में तुम्हारे साथ हुआ क्या है, प्लीज बताओ मुझे। शिवी इस तरह से चुप मत रहो, देखो मुझे अब तुम्हारी इस चुप्पी से घबराहट होने लगा है। शिवी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, ये सब कुछ भी नहीं है, उफ रिलैक्स हो जाओ तुम सब, मुझे पहले सांसें तो ले लेने दो, मैं कुछ भी कहूंगी नहीं बल्कि दिखाऊंगी तुम सभी को। सब उसे क्यूरियोसिटी के साथ देखने लगे। शिवी ने कहा, नहीं समझे, मेरे पास एक वीडियो है वैम्पायर की जिसमें उसने एक इंसान का खून पिया है, वो भी मेरे आंखों के सामने।
शिवी उन्हें वो सब बातें बताते लगी जो कुछ भी उसके साथ अभी तक जंगल में हुआ था, लेकिन वो सभी इसे किसी थ्रिलर मूवी का सीन समझ के एंजॉय कर रहे थे, और वो सब शिवी की बातों पर हंस भी रहे थे। उन्हें इस तरह से हंसता हुआ देखकर शिवी ने आगे बताना छोड़ दिया। शिवी ने कहा, तुम सब इस तरह से हंस क्यों रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ कबीर, क्या तुम भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते? और नैनो तुम? नैना ने उसे याद दिलाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, ये कोई मूवी का सीन नहीं था, बल्कि ये तो तेरे यूनिवर्सिटी में होने वाले ड्रामे की स्क्रिप्ट थी। मैंने तुझे रिहर्स करते हुए देखा है पहले भी। शिवी नैना ने कहा, नहीं, शिवी मेरी बहन है तो मैं ही उसका ख्याल रखूंगी, और तभी तो मिस्टर डैड को बोल पाऊंगी। इस बार उनकी नालायक बेटी ने उनकी लायक बेटी का ख्याल रखा है। अब तुम सब जाओ और अपना अपना बाकी का बचा हुआ काम करो। वो सब चले गए और नैना भी फ्रस्ट्रेट बॉक्स निकालकर शिवी के घावों को साफ करके उनमें प्यार से पट्टियां लगाने लगी। शिवी ने कहा, ओए थोड़ा आराम से कर। नैना ने कहा, अच्छा ठीक है बस हो गया, अब ठीक है।